नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मैथ सर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज जो शुरू कर रहा हूं, यहां पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 12वीं के वो यहां पे मैं आपको एक एक करके हल करके बताऊंगा। जो हम पूरा जो बोर्ड का जो पैटर्न है उसी के अनुसार चलेंगे और यहां पे जो सबसे पहले 4 अंक के जो क्वेश्चन है उनको हम हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन जो आईएमपी क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपको जो गणित के पेपर में जो सवाल आएंगे वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। और जो है ये अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ये जो आने के जो 100% चांसेस हैं कि आप के पेपर में ये क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिया है हमने आव्यूह का लिया है, ये अध्याय 4 का है गणित में और ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और यहाँ पे जो हम मॉडल पेपर जो सोल्व करेंगे, यहाँ पे मॉडल पेपर के अनुसार जो क्वेश्चन है ये जो एमपी बोर्ड के जो पेपर आएंगे उसी के अनुसार यहाँ पे हम हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे लिख रखा है जो प्रश्न है आव्यूह। ये हमने क्वेश्चन लिया है अध्याय 4 सारणिक से लिया है और इसका जो हमको लिख रखा है यहाँ पे कि इस आव्यूह बराबर ये हमारे पास आव्यूह ए है। आव्यूह ए बराबर जो 1 0 0 0 और ये का हमको क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना। व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम हमको ज्ञात करना है, यानी कि ए इनवर्स हमको ज्ञात करना। तो व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम को हम बोलते हैं ए इनवर्स हमको ज्ञात करना है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका प्रतिलोम हमको ज्ञात करना है। तो ये हमको ज्ञात करना है। इससे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको ए का सारणिक निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको एड्स ए निकालना पड़ेगा, यानी कि सहखंडज हमको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे ए इनवर्स का जो सूत्र है वो लगा के यहाँ पे ए इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इसका जो है ए का जो है सारणिक निकाल लेते हैं आव्यूह। हम यहाँ पे आव्यूह ए का सारणिक हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं, हल सारणिक। सारणिक मतलब जो है यहाँ पे डिटर्मिनेट्स, क्या हम यहाँ पे इसका ज्ञात करेंगे, डिटर्मिनेट्स। तो आव्यूह ए का सारणिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक को हम इस प्रकार दर्शाते हैं मोड ए के द्वारा। तो यहाँ पे जो है सारणिक निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा 1 और जो ये वाली जो है जो रो और फर्स्ट कॉलम हम यहाँ पे जो है छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये 1 लिया और जो अंदर यहाँ पे आव्यूह में क्या बचेगा हमारे पास, कोस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास साइन अल्फा और यहाँ आ जाएगा कोस अल्फा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हमारे पास चल ही रहा है और यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा ये कोस का कोस में जो गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस भी लग जाएगा। तो आपको खास तौर पर माइनस प्लस का विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे जो आव्यूह हम इनका हल करेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमको यहाँ देखना है कि यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जो माइनस का चिन्ह है इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो इसको कॉमन लेने पे हमारे पास जो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या अंदर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने लिख लिया। तो अब हम यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे मैं जो है सूत्र लिख देता हूँ। ये आप पॉइंट टू पॉइंट और सभी जो जानकारी आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे गणित में नंबर मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे छात्रों, हम इसकी जगह लिख लेंगे 1। तो ये हो जाएगा 1 और जो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 बचेगा। तो 1 में 1 का इंटू गुणा होगा तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा
यहाँ पे मोड ए का आंसर आ जाएगा हमारे पास छात्रों, कितना आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है ये -1 किसके बराबर नहीं है, 0 के। हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1 बराबर नहीं है 0 के। चूँकि यहाँ पे लिखते हैं चूँकि -1 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व है, इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ये हमको लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लिखा, तो हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स का अस्तित्व है, क्योंकि ए -1 बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो ये आपको सभी जो है हल में आपको लिखना होगा यहाँ पे, कि ये आपको समझाना होगा प्रश्न में कि ये कहाँ से आ रहा है और किस लिए जो ए इन्वर्स का अस्तित्व यहाँ पे है, ये पूरी जानकारी आपको लिखना होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने मोड निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे सखंडज निकालेंगे, यानी कि एड्ज ए निकालेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, सभी के जो अलग अलग जो है मान यहाँ से लेने होंगे और निकालने होंगे। तो हम अब लिख लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एड्ज ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे छात्रों, एड्ज ए लिख लेते हैं, एड्ज ए। तो एड्ज ए निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको जो है सभी के मान निकालने होंगे, यानी कि हमको A11, हमको किसका मान निकालना होगा यहाँ पे, A11, A12, A13, इसी प्रकार A21, A22, A23, A31, A32 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, A33। तो इन सभी के मान निकालेंगे तभी हमारा जो है यहाँ पे एड्ज ए का मान निकल के आएगा। तो ये मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अंदर लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं लाइन खींच के जो है इसको, और यहाँ पे एक ही बोर्ड पे मैं पूरे जो प्रश्न का उत्तर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा था चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1 मैंने यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एड्ज ए निकालना है, उसके बाद हम यहाँ पे आखिरी में व्युत्क्रम निकाल लेंगे। व्युत्क्रम निकालने के लिए हमारे पास मोड ए रहना चाहिए और एड्ज ए रहना जरूरी है। तो ये रहेगा तो हम आसानी से जो है यहाँ पे इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास हम सबसे पहले A11 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A11। अब आपको एक यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि प्लस माइनस जो लगेगा वो कैसे लगेगा, जब भी यहाँ पे जो जोड़ने पे 1 और 1 आ रहा है, यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है, 2, तो 2 आ रहा है तो कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया और हमने ये 1 लिया, ये 1 लिया तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया जो है कोस अल्फ़ा, ये हम लिख लेते हैं कोस अल्फ़ा, और ये हो गया हमारे पास साइन अल्फ़ा, और ये हो गया साइन अल्फ़ा माइनस का कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पे इसका मान तो हमारे पास निकल के आ चुका है। ये हमने यहाँ पे जो हल इसका किया है, तो हमारे पास कितना निकल के आया था, इसका मान निकल के आया था -1। यहाँ पे कोस का कोस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे -1 आ चुका है। तो ये इसको हम निकाल चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पे -1 लिख लिया। अब हम निकालेंगे क्या छात्रों, A12। हमने A11 निकाल लिया, अब हम निकालेंगे A12। तो A12 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, विषम संख्या आ रही, 1 और 2 हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3। तो 3 विषम संख्या है तो हम यहाँ पे माइनस का जो चिन्ह लगा लेंगे। और यहाँ पे A12 कौन सा है, A12 ये 0 है, तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 0। तो हमारे पास ये हमने लिया A12, तो ये और ये लाइन कट जाएगी तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस कोस अल्फ़ा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 0 साइन अल्फ़ा और 0, और फिर लिख लेंगे माइनस का कोस अल्फ़ा। तो ये हमने लिखा। तो अब हम इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 0 में गुणा होगा तो 0, और ये तो यानी कि ये पूरा हमारे पास जो आएगा A12 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, A12 कर लिया, A13 करते हैं। तो A13 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे A13 लिख लेते हैं। तो
तो A13 हमारे पास ये है, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम और ये वाली रो जो है कट जाएगी। तो हमारे पास बच रहा क्या, हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि 1 और 3 कितना, 1 और 3 कितना हो रहा है 4। 4 कैसी है, सम संख्या, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ये एक प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे प्लस और माइनस आ रहा। तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे 1 लिखा जाता है माइनस का, और यहाँ पे जो घात रहती है 1 + 3 की जाती है। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे एक 1 + 3 कितना हो जाता है 4। तो 4 यहाँ पे जो है घात हमारे पास आ गई। तो इसको 1 को 4 बार हम गुणा करेंगे, तो 4 बार गुणा करने पे हमारे पास -1 गुणित -1 गुणित -1 गुणित -1। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस आखिरी में प्लस ही आ रहा है, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख लिया। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके माध्यम से हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है चिन्ह लगा रहे हैं। ये चिन्ह बहुत ही जो है ज़रूरी है, अगर ये चिन्ह आपने नहीं लगाए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 3 4 हो रहा है, तो 4 जो है सम संख्या है तो हमने प्लस लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या बच रहा है, ये हमने रो काट दी और ये कॉलम काट दिया, तो बच रहा हमारे पास 0 cos अल्फ़ा और 0 sin अल्फ़ा। तो ये जो है हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। A13 भी हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे हम लेंगे A21, तो A21 लेंगे। तो A21 जो है कैसा है, 2 और 1 कितना है 3 हो रहा, तो ये माइनस में आ जाएगा, विषम है। तो हम यहाँ पे दूसरी रो और जो है पहला कॉलम ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो है ये हमने काट दी रो और ये हमने काट दिया कॉलम। तो ये हमारे पास जो बच रहा, ये बच रहा है 0 0 और फिर हमारे पास बच रहा है साइन अल्फ़ा माइनस का कोस अल्फ़ा। तो ये हमने लिखा। अब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 0। आगे बढ़ते हैं, A22 निकालते हैं। तो A22 निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम लिया, तो ये और ये कट गया हमारे पास, तो 1 बचा हमारे पास, ये 1 बचा और जो है यहाँ पे 0 बचेगा और फिर यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 0 और माइनस का कोस अल्फ़ा। तो ये आया, लेकिन यहाँ पे देखना है 2 और 2 4, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया हमने। अब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कोस अल्फ़ा, माइनस कोस अल्फ़ा का 1 में गुणा होगा तो माइनस का कोस अल्फ़ा। 0 का तो लिखना नहीं है, 0 ही आएगा। तो ये इसका A22 का मान आया हमारे पास माइनस का कोस अल्फ़ा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 22 हो गया। अब A23 लिखेंगे। A23 का मान निकालने के लिए यहाँ पे 3 और 4 5 विषम संख्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कट जाएगा कॉलम और ये रो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 0 1 0 आएगा हमारे पास, 1 और 0, और ये हो जाएगा 0 और साइन अल्फ़ा, 0 और साइन अल्फ़ा। तो इसका हम जो है मान कैसे निकाला हमने, ये वाली जो रो हमने काट दी और ये वाला हमने जो है कॉलम हमने काट दिया, तो हमारे पास ये बचेगा और ये, तो 1 0 और 0 साइन अल्फ़ा आ गया। तो इसका गुणा हम यहाँ पे करेंगे तो साइन अल्फ़ा आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का साइन अल्फ़ा। A23 तक निकाल लिया। अब हम A31 A32 और A33 निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे जो हमने लाइन खींच दी। अब हम जो मान निकालेंगे यहाँ पे छात्रों A31 का निकालेंगे, तो A31 लिख देता हूँ यहाँ पे A31। तो 3 और 1 4, तो प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे ये वाली जो इसका मतलब है तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो हमारे पास ये है R3 है हमारे पास, और ये है कॉलम 1, तो C1 से हमने इसको डिनोट किया, और ये है R यानी कि रो और C मतलब कॉलम।
तो हमारे पास R3 ये कट गई और रो कॉलम कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 0 0 और कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। अब इनका गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि साइन का 0 में गुणा करेंगे और कोस का 0 में, तो 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं A32 हमारे पास यानी कि तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो हमारे पास बच रहा क्या दोस्तों, पहले तो 3 और 2 कितना 5, तो माइनस का आएगा चिन्ह। तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे आएगा तीसरी रो ये कट गई हमारी और दूसरा कॉलम हमारा ये कट गया, तो 1 हमारे पास आया और 0 फिर और हमारे पास आया साइन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास निकल के आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा, लिख लिया हमने, क्योंकि साइन का 1 में गुणा होगा तो माइनस का साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार A33 हमारे पास क्या आएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये और ये कट गया, तो हमारे पास बच रहा क्या, हमारे पास बच रहा है 1 0 और 0 और कोस अल्फ़ा, ये हमारे पास निकल के आया। तो यहाँ पे जो है इसका गुणा होगा, पहले तो 3 और 3 6 सम संख्या, तो यहाँ पे प्लस, तो प्लस का कोस अल्फ़ा, तो कोस का 1 में गुणा होगा तो कोस अल्फ़ा। तो हमारे पास सब निकल के आ गया यहाँ पे। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एड्ज ए निकाल लेंगे। तो एड्ज ए निकालने के लिए इसलिए अब क्या हो जाएगा, एड्ज ए, तो हम सभी के मान लिख लेते हैं। A11 का मान कितना आया छात्रों, A11 का मान आया है -1, A12 का मान आया है हमारे पास 0, A13 का मान आया है 0 और A21 का मान आया है फिर यहाँ पे 0, A22 का मान आया है माइनस का कोस अल्फ़ा और A23 का मान आया है माइनस का साइन अल्फ़ा। A31 का मान आया है 0, A32 का मान आया है माइनस का साइन अल्फ़ा और A33 का मान आया है प्लस का कोस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास एड्ज ए निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, आखिरी में व्युत्क्रम यानी कि A इनवर्स निकालना है और इसका सूत्र हम यहाँ पे अब लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम आखिरी में जो है यहाँ पे प्रतिलोम निकालेंगे। प्रतिलोम बोल सकते हैं या व्युत्क्रम बोल सकते हैं। व्युत्क्रम इसको बोला जाता है ए इनवर्स बोला जाता है। इसका सूत्र है ए इनवर्स बराबर एड्ज ए अपॉन मॉड ए, ये इसका सूत्र है। तो हमने सबसे पहले मॉड ए निकाल लिया यानी कि अवयव ए का सारणिक निकाल लिया, फिर हमने जो है सहखंडज निकाले, यहाँ पे जो है एड्ज ए निकाल लिए यहाँ पे हमने सभी के, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इनवर्स निकालेंगे, हम व्युत्क्रम निकाल लेंगे। तो व्युत्क्रम का सूत्र हमने लिख लिया। अब सिंपल यहाँ पे हम एड्ज ए लिख लेंगे। तो एड्ज ए हमारे पास ये रहा, एड्ज ए लिख लेते हैं -1 और यहाँ पे आ जाएगा जो है 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस कोस अल्फ़ा और यहाँ पे माइनस का साइन अल्फ़ा, 0 माइनस का साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। तो और बटे में हमारे पास कितना, मॉड ए का मान कितना है -1। ये -1 हमारे पास जो है मान निकल के आया था, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास -1 आ गया, तो हम इसको जो है माइनस यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस का 1 0 0 और 0 माइनस का कोस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और यहाँ पे 0 माइनस का साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। अब इसका आखिरी में जो उत्तर निकल के आ जाएगा ए इनवर्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए इनवर्स चल रहा है हमारे सीध में, बराबर की सीध में बराबर लगाया। ये एक माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 और यहाँ पे 0 का में तो गुणा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0, यहाँ पे 0
और जो है माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस का कोस अल्फ़ा और यहाँ पे भी प्लस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा और यह ज़ीरो, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन अल्फ़ा और ये माइनस प्लस माइनस का कोस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये हमारा आखिरी में जो है उत्तर निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो छात्रों हमने जो प्रश्न है पूरा हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे हल किया है और हर चीज़ है जो कहाँ से आए है वो कैसे किस प्रकार से आए हैं वो हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो आपको अगर इस मेथड से आप सवाल करते हैं तो आपको जो पूरे के पूरे जो है 4 अंक मिलेंगे इस क्वेश्चन में। ये बोर्ड पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको 4 नंबर जो आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसका अथवा वाला हम क्वेश्चन करेंगे, उसको भी हम इतने विस्तार से समझेंगे कि ये चीज़ कहाँ से आए है, किस प्रकार से आए है और उसका पूरा हमारे पास उत्तर हम निकालेंगे। और जो नेक्स्ट जो नए वीडियो आएंगे वो पूरे 4 अंक के जितने भी क्वेश्चन है उनका हम रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको जो है गणित में पूरे के पूरे अच्छे नंबर हर एक प्रश्न में मिल सके। तो आशा है छात्रों यह वीडियो में दिया गया पूरा हल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और अपने सहपाठियों के साथ, ताकि उनको भी जो है इस क्वेश्चन का जो है नॉलेज अच्छे से मिल सके और वो भी अच्छे से जो पेपर हल कर सकेंगे। मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो में एक जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन लेकर। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।